Our today's topic is to find out or to drive the relation for the electric potential due to an electric dipole at various locations. So, potential due to an electric dipole at, पहले हम फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पर और सेकंड केस में हम फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। तो डायपोल पे हमने चैप्टर 1 में भी काफी कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा हमने फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने दो लोकेशन पर फाइंड करी थी, इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पर। फिर हमने टॉर्क फाइंड करा, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी थी। अब यहाँ पर हमें करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले, डेरिवेशन करने से पहले, मैं कुछ चीजें ऐसी बता देता हूँ जिसकी प्रायर नॉलेज आपको रहनी चाहिए। क्या क्या, देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब कि कहीं पर अगर आपके दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं तो उस सिस्टम को हम डायपोल बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इसको हम बोलते हैं। फिर डायपोल मोमेंट एक होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा Q इंटू 2a होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि यहाँ से यहाँ की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल की हमेशा डायरेक्शन होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। Q इंटू 2a, 2a क्या है? सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, और यहाँ पर किसी भी एक चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो उससे R सेपरेशन पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा? K Q अपॉन R। K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इतनी चीज आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो किसी एक पॉइंट पर अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? स्केलर सम कर दूंगा, उसको एल्जेब्रिक सम कर दूंगा नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। तो इतनी प्रायर नॉलेज आपको होनी चाहिए इस टॉपिक को सीखने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपके पास एक डायपोल, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसी लाइन के अलोंग कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग इट हियर। लेट में एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पुट कर रहा हूँ और एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर ले लिया है। लेट इसका सेंटर पॉइंट है O, ये A, ये B, और इससे P पॉइंट पर, मतलब सेंटर से अगर मैं बात करूं तो सेंटर से किसी R सेपरेशन पर P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे डिटरमाइन करना है। तो जैसे हम वहां पर प्रोसीड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे हम यहाँ पर भी काम करेंगे। पहले मान लेते हैं, देखो, टोटल जो डिस्टेंस होता है दो चार्ज के बीच में वो हम कितना लेते हैं? 2a। तो a यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। अब जब आप पोटेंशियल रखोगे पॉजिटिव वाले चार्ज का, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, और ये R क्या होता है? R होता है सेपरेशन ऑफ द चार्ज टू द पॉइंट वेर यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि जहां पर चार्ज रखा है वहां से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है वो होता है R। तो बेटा K की वैल्यू 1/4 पाई, वो मैं सबसे बाद में रखूंगा K Q। अब अभी मैं निकाल रहा हूँ पॉजिटिव वाले के लिए, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा? BP, और BP की वैल्यू कितनी होगी? KQ अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, R माइनस है। वेरी गुड। सो R माइनस है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्ज की बात करूं तो उसके लिए मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, एंड इट विल बी इक्वल टू KQ अपॉन में सेपरेशन आएगा आपका A से लेकर के P तक का। सो इट विल बी इक्वल टू, बट नेगेटिव आएगा इस बार, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है तो हम साइन पुट करेंगे। तो माइनस KQ, और दिस टाइम सेपरेशन कितना हो जाएगा? R प्लस है। बढ़िया, R प्लस है। आपको तो नेट पोटेंशियल निकालने से मतलब है, तो नेट पोटेंशियल कैसे निकालें? दोनों को ऐड कर दें। एक्सियल पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं नेट, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस जो भी नेगेटिव चार्ज है दोनों का
पोटेंशियल आपको बस ऐड करना है, ठीक है। सो V पॉजिटिव क्यू कितना होगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ठीक है। बस इसको हमें सोल्व करना है। के क्यू को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। अब थोड़ा एलसीएम और थोड़ी इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इक्वेशन यूज करते हैं। आगे मैं इसका यहाँ पर लिखूंगा। तो नेट पोटेंशियल आपको निकालना है, के क्यू दोनों में था वो मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर आर माइनस है और आर प्लस है। सो नाउ आई विल राइट हियर दैट वी नेट विल बी इक्वल टू के क्यू, तो ऐसे रहने दो। अच्छा, इसका ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ आर प्लस ए, ठीक है, माइनस आर माइनस ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट, अच्छा जैसे हम हमेशा करते हैं, जब आप पोटेंशियल निकालो किसका, डायपोल का, तो आपको फाइनल फॉर्मूला पी में ही रखना है, और पी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू टू है। तो मैं वही कोशिश करूंगा अभी भी। तो के क्यू ऊपर कितना बचेगा, देखो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आर से आर कैंसिल, ठीक है, और ये प्लस है यहाँ पर, और ए कितना बचेगा, 2a। सो थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से चीजों को। नाउ व्हाट वी विल डू, जस्ट पुट द वैल्यू। आपको मैंने आपको बताया हुआ पी जो है डायपोल मोमेंट, इट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू टू है, ठीक है। तो पोटेंशियल आपका आएगा के क्यू, आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप बस रिप्लेस कर दीजिए। सो वी विल गेट q इंटू टू ए क्या हो जाएगा, p। सो k p अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी, वो मैं आप अभी इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ये वाले पॉइंट्स ये मैंने आपको पहले बता दिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब आपको पता है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, तो एक हम कंडीशन मानते थे कि हमारा जो डायपोल है वो काफी शॉर्ट या आइडियल डायपोल है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आर है इट विल बी, वी कैन से दैट ए जो होगा वे ए से आर से काफी छोटा होगा। तो उस केस में हम ए को इग्नोर करके लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका नेट फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आइडियल डायपोल के लिए हम मानेंगे कि ए जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, ए जो है काफी स्मॉल है आर से। सो v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो देखो के कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p डायपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस विल बी द नेट फॉर्मूला एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर के। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। डेरिवेशन कोई भी स्टेप अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, किसी भी स्टेप में क्लियर है डेरिवेशन? यस सर। ओके, सो एक बार आप इसको लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट इट। देन कुछ और पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं यहाँ से। So we have seen that the potential at any axial point is equal to v equal to kp अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी निकालेंगे, बट पहले थोड़ा चीजें देख लेते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल का कितना आया था, के क्यू अपॉन आर। और जब आपके पास एक चार्ज की बजाय दो चार्ज हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था एक्सियल पॉइंट पर, यहाँ पर ट्रू भी हो सकता था, केपी अपॉन आर की क्यूब। लेकिन पोटेंशियल कितना आया, केपी अपॉन आर का स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पावर है वो आपको बस एक कम करनी है, ठीक है।
तो ये ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, पूछते हैं कि कौन से पे पावर सही लगी हुई है। तो डाइपोल, अगर डाइपोल के लिए है तो ये रूल फॉलो होगा, 3 का 2 हो जाता है और सिंगल चार्ज का 2 का 1 हो जाता है। सिंगल चार्ज और डाइपोल की वजह से ये फर्क होता है। क्लियर है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। बस आपको ये ट्रेंड ध्यान रखना है कैसे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज और ड्यू टू अ डाइपोल। नाउ लेट अस derive the relation for the electrical potential at any equatorial point. तो potential at equatorial point, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं एक चार्ज ले रहा हूँ माइनस क्यू और एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू। हमें क्या करना है कि किसी भी एक जनरल पॉइंट पर, जनरल नहीं, किसी भी एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैंने माना कि ये पी पॉइंट है और यहाँ से आर सेपरेशन पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में होगा। हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट काम कर दो। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो भी हम देखेंगे। पहले मान के चलते हैं, देखो ये पूरा सेपरेशन 2A हो जाएगा, तो ये A, तो ये मैं इसको मान लेता हूँ A पॉइंट, इसको मानता हूँ B पॉइंट। तो आप में से कोई भी मुझे बता दो BP कितना आएगा, और AP भी उसी के बराबर ही रहेगा वैसे तो। कितना होगा ये? आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों ही इक्वल रहेंगे, प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल देखता हूं तो इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन BP, इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और इफ आई वुड राइट फॉर माइनस क्यू, इट विल बी इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन में, अगेन यहाँ पर आएगा AP, सो वो हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का एडिशन, V पॉजिटिव क्यू V नेगेटिव क्यू, नेट पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो आप देख सकते हो जितना अमाउंट आपको ये दिख रहा होगा उतनी अमाउंट ये भी है, बस एक नेगेटिव साइन के तो फर्क है। तो के क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो नेट पोटेंशियल आपका आ जाएगा 0, ठीक है। नेट पोटेंशियल आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 आ गया। तो काफी आसान था ये वाला डेरिवेशन। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो हमने पहले भी किया हुआ है और आगे भी हम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए किसी P पॉइंट से आप किसी Q चार्ज को मूव करवा करके, इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, कोई डाइपोल रखा हुआ है और P पॉइंट से इसको आप किसी M पॉइंट पर ला रहे हो, कैपिटल Q चार्ज को आप मूव करवा रहे हो इस इक्वेटोरियल लाइन पर। तो वर्क डन कितना होगा अगर किसी चार्ज को आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर ड्राइव करवा रहे हो, मतलब किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो। एक डाइपोल है, डाइपोल का इक्वेटोरियल जो लाइन है उससे अगर किसी भी एक चार्ज को आप मूव करवा रहे हो तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस पोटेंशियल के अगेंस्ट, मतलब इन डाइपोल के अगेंस्ट? हाँ, कितना? 0 सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 0। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो या आप यहाँ पर देखो, जो पोटेंशियल है वो तो सेम ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। तो वर्क डन भी हमारा 0 हो जाएगा। एनी डाउट? यस? नो सर। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई पॉइंट डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर लाई करेगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इफ एनी पॉइंट वुड लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, किसी भी इक्वेटोरियल लाइन पर, किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो वो कितना आएगा, 0, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आएगा। तो ये था आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर और ये था एक्सियल पॉइंट पर। इसके अलावा अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये आर सेपरेशन था, यहाँ पर भी ये आर सेपरेशन था यहाँ से यहाँ तक। अगर मान लो कोई डाइपोल आपका रखा हुआ है और जो आपका
आर, या कह लो कि जो पी पॉइंट है ना, जो आर दूरी पर पी पॉइंट आर वेक्टर मान लेते हैं इसको, वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अभी ये मेरा डायपोल था, इसके एक्सेल पॉइंट पर मैंने निकाला और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पॉइंट यहाँ पर है तो उसके लिए कितना फॉर्मूला होगा, किसी अगर मान लीजिए आपका जो आर वेक्टर है वो डायपोल से किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, तो उसके लिए डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेरिवेशन हमें सीबीएसई में नहीं करना है। सो द फॉर्मूला इज, देखिए कितना होगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैं आपको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, के पी डॉट आर अपॉन आर की क्यूब, बट इतना काफी है। तो अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। हाँ बोलो। थीटा हमारा डायपोल की सेपरेशन से बन रहा है। जो हमारा थीटा है वो डायपोल मूवमेंट और वेक्टर आर के बीच का एंगल है, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है सर ऐसे कुछ? हाँ बिल्कुल था, यस हो सकता है उसके लिए भी, वहां पर क्या अलग फॉर्मूला आता है, मैं भी बता देता हूँ। पहले मैं इसके लिए कंप्लीट कर देता हूँ बेटा। तो केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब देखो, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला, मतलब आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया, अगर मान लो पी पॉइंट यहाँ पर आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा ना एक्सेल पॉइंट पर। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, केपी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमने करा भी हुआ ये रहा। और अगर मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन आ गई, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और पोटेंशियल 0 आ जाएगा उसके इसमें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जनरल फॉर्मूला, अगर मान लीजिए होता है तो केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं जनरल फॉर्मूला, अगर मैं बात करूँ जनरल फॉर्मूला की, तो पहले मैं इस चीज को हटा देता हूँ, आप नोट करते रहिए, आई एम इरेजिंग इट नाउ। सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल फॉर्मूला देखेंगे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैंने एक्सेल पॉइंट पर निकाला था तो आया था 2p cos थीटा 2kp अपॉन आर की क्यूब आया था फॉर्मूला, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना आया था, kp अपॉन आर की क्यूब। इसमें ये चेक कर लीजिए एक बार, यही था ना एक्सेल और इक्वेटोरियल पॉइंट, ये चीज भूलना मत, दोनों में रिलेशन हमने देखा था, ठीक है। अब यस बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो आर पॉइंट है वो किसी भी थीटा पर अगर इंक्लाइंड है, तो फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो फॉर्मूला आता है के पी अपॉन आर की क्यूब रूट में 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको भी हम चेक भी करेंगे क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, बट अभी के लिए मैंने आपको क्या बोला, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 चेक करते हैं बेटा अब इसको। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं एक्सेल पॉइंट पर देखूं तो थीटा कितना होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना आएगा, के पी अपॉन आर की क्यूब, थीटा की वैल्यू 0 नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर शायद कोस स्क्वायर थीटा होगा, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा अगर वो यहाँ पर हुआ तो थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 1 और वो कितना हो जाएगा 4, और 4 का रूट कितना होता है 2 kp अपॉन आर की क्यूब, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ना करके मुझे इसको कोस स्क्वायर थीटा करना होगा। कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर थीटा हमने देखा अभी 0 डिग्री पर, तो ये इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब थीटा की वैल्यू 90 पुट करना जरा, 90 के लिए उसी फॉर्मूले में। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 90 हो जाए तो कोस 90 0 हो जाएगा, तो आएगा वही फॉर्मूला जो हमने पहले ड्राइव कर रखा है इक्वेटोरियल के लिए, kp अपॉन आर की क्यूब 0 प्लस 1। तो यस वी आर गेटिंग द सेम फॉर्मूला नाउ। तो ये फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा, kp
अपॉन आर की क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, एक्चुअली में सीबीएसई में इसका डायरेक्टली यूज होता नहीं है, बट हाँ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। ये आइडियल डाइपोल के लिए है ना? क्या बेटा? डाइपोल के लिए, हाँ आइडियल डाइपोल आइडियल जी, यस। एक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बट आप उसका यूज मत करना क्योंकि अभी आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट शायद पढ़े नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट। देखो हो सकता है आपने 11th में पढ़ा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये होता है इक्वल टू डीवी अपॉन, हमने क्या देखा था, इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ग्रेडियंट होता है डीवी अपॉन डी आर, तो वहां से भी आप कर सकते हो। इस पार्ट में हम इतने ही करेंगे, बाकी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ आ रहा है। आ जाएगा।